नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक से अधिक फर्मों के एफवीसी बिल किस तरीके से हम एक साथ बना सकते हैं। और साथियों, आज जो प्रोसेस देखने वाले हैं ये हम वेंडर रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेजरी फॉरवर्ड तक का जो संपूर्ण प्रोसेस है वो इस वीडियो के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों, IFMS 3.0 से रिलेटेड जो भी आपकी कोई क्वेरीज है उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको सबसे पहले IFMS 3.0 पर डीडीओ को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर डीडीओ की आईडी लॉगिन करने के पश्चात ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। आपको एक्सेस वर्क स्पेस में चलना है। आपको इस आईडी को जो है डीडीओ के रोल में ओपन कर लेना है। डीडीओ को रोल में ओपन करने के पश्चात यहाँ पर डिसबर्समेंट इंजन में नीचे चलना है। नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात आपको यहाँ पर नजर आएगा कोर डीई। कोर डीई के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों कोर डीई के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आपको जो है इस रोल को मेकर के रोल में ओपन कर लेना है। मेकर के रोल में इस आईडी को ओपन करने के पश्चात इधर लेफ्ट साइड में जो वेंडर मैनेजमेंट का बटन है, वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर नजर वेंडर रजिस्ट्रेशन, माई टास्क और लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर्स। साथियों, यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है वेंडर का तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैं साथियों यहाँ पर जो है सबसे पहले वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर वेंडर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों और वेंडर का जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 टाइप से कर सकते हैं, SAN नंबर से, GST नंबर से एंड अदर से। तो साथियों यहाँ पर जो है वेंडर का जो है मेरे पास GST नंबर है, तो साथियों यहाँ पर GST नंबर में लिखूंगा। तो यहाँ पर GST नंबर उनका टाइप कर दूंगा। साथियों GST नंबर फिल करने के पश्चात जैसे ही मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर साथियों उनकी जो सारी डिटेल यहाँ पर मेरे सामने नजर आ जाती है। फर्म का नेम आ जाता है, GST नंबर आ जाते हैं और यहाँ पर GST पंजीकरण की तारीख भी आ जाती है, पैन नंबर आ जाता है और उनकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। साथियों यहाँ पर फर्म कैटेगरी जो है आपको फर्म कैटेगरी का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो साथियों यहाँ पर जो मेरी फर्म कैटेगरी है, जिस फर्म का मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ वो प्रोप्राइटर कैटेगरी में आता है। तो साथियों जिस भी कैटेगरी का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस कैटेगरी में उनका जो है MSME है, तो यहाँ पर MSME में सिलेक्ट कर लूंगा। और साथियों यहाँ पर प्रोप्राइटर नेम यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। प्रोप्राइटर नेम फिल करने के पश्चात आपको यहाँ पर सर्विस कैटेगरी का चयन करना है। तो साथियों इनकी जो कैटेगरी है वो गुड्स से रिलेटेड है, यानी कि सामान से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं गुड्स सेलेक्ट कर लूंगा। और साथियों इनकी जो सारी डिटेल पहले से आ ही गई है तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लूंगा। नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात इनका जो एड्रेस डिटेल भी आ गई है। अब साथियों नीचे यहाँ पर फिल करने को आता है ऑनर डिटेल। ऑनर डिटेल के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड न्यू डिटेल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ओनर की डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उनका यहाँ पर नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे वेंडर के, और यहाँ पर ऑफिस ईमेल आईडी, जो भी वेंडर की ऑफिस ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगी। वेंडर की यदि SSO आईडी है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और साथ ही उनका फुल एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो है आप यहाँ पर आधार नंबर फिल कर सकते हैं, आधार नंबर भी फिल कर सकते हैं, पैन नंबर भी फिल कर सकते हैं और जन आधार नंबर भी फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ओनर डिटेल फिल करने के पश्चात हमारे सामने नीचे यहाँ पर नजर आता है बैंक डिटेल में यहाँ पर ऐड न्यू डिटेल के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है फर्म के IFSC कोड फिल करने हैं। IFSC कोड फिल करने के पश्चात यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर करना है। और यहाँ पर खाता धारक का नाम, जो भी फर्म का नेम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और यहाँ पर जो है अपलोड चेक पासबुक की कॉपी, यानी कि उनका जो है कैंसिल चेक या फिर पासबुक की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इज द प्राइमरी अकाउंट, तो यहाँ पर साथियों आपको यस पे ही रहने देना है। अब यहाँ पर साथियों फर्म की सारी बैंक डिटेल हम फिल कर लेंगे। फिल करने के पश्चात यहाँ पर जो ऐड का बटन है, ऐड के बटन पर हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर उसकी बैंक डिटेल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब साथियों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जहां जहां स्टार मार्क हो रखा था वहां पर हमने सारी डिटेल फिल कर दी है। अब साथियों रिमार्क में आपको जो है यहाँ पर ओके फिल करके या फिर जो है न्यू वेंडर फिल करके यहाँ पर आपको जो है सेव एज ड्राफ्ट या फिर फॉरवर्ड टू चेकर, यानी कि साथियों सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड टू चेकर भी आप कर सकते हैं। तो साथियों इस जो है वेंडर की डिटेल को मैं फॉरवर्ड टू चेकर कर दूंगा। फॉरवर्ड टू चेकर करने के पश्चात यहाँ पर साथियों कंफर्मेशन का ओपअप नजर आएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वेंडर रेफरेंस नंबर आपके सामने आ जाते हैं, आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब साथियों आपने जिस भी वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया था वो वेंडर जो है अभी मेकर से जो है चेकर के पास जा चुका है। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं
जिस भी वेंडर का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर नजर आ रहा है और यहाँ पर स्टेटस में नजर आ रहा है फॉरवर्ड टू चेकर। आपको जो है इस रोल को मेकर से जो है अब चेकर के रोल में ओपन कर लेना है। साथियों मेरे केस में जो है मेकर चेकर एंड अप्रूवर जो है डीडीओ ही है। आपके केस में मेकर चेकर कोई अन्य कर्मचारी हो सकता है, अप्रूवर जो है डीडीओ होगा। अब साथियों चेकर के रोल में इस आईडी को ओपन करने के पश्चात मेरे सामने जो आईडी यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब साथियों एक्शन एक्शन के नीचे जो आइस का निशान है, आंखों का जो निशान है, उसके बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसकी जो वेंडर की जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ जाएगी। आपको जो है बिल्कुल ठीक तरीके से इसको चेक कर लेना है। चेक करने के पश्चात नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर रिमार्क में जो है ओके फिल करके यहाँ पर फॉरवर्ड टू अप्रूवर, फॉरवर्ड टू अप्रूवर करेंगे तो फिर से कंफर्मेशन में ये जो है यस के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों वेंडर रेफरेंस नंबर हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जो आपकी रिक्वेस्ट है वो साथियों अप्रूवर के पास जा चुकी है। तो साथियों इस आईडी को जो है मैं चेकर से अप्रूवर के रोल में ओपन कर लूंगा। चेकर से अप्रूवर के रोल में ओपन करने के पश्चात साथियों यहाँ पर जो है मेरे पास जो है वेंडर की फिर से वही डिटेल नजर आएगी। आपको जो है एक्शन में नीचे जो आई का निशान है फिर से यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है वेंडर की सारी डिटेल बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेनी है। चेक करने के पश्चात आपको रिमार्क में ओके फिल करके यहाँ पर अप्रूव के बटन पर क्लिक करना है। फिर से कंफर्मेशन में यस के बटन पर क्लिक करना है। यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगी। अब साथियों आपको जो है यहाँ पर नीचे ऑप्शन नजर आ रहे हैं प्रिंट, डाउनलोड, ई साइन और डिजिटल साइन। यहाँ पर जो है ई साइन के बटन पर आपको क्लिक करना है। ई साइन के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एंटर आधार नंबर, आधार नंबर में आपको यहाँ पर डीडीओ के आधार नंबर फिल करके चेक बॉक्स में राइट टिक करके और यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट ओटीपी, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो वेंडर रजिस्ट्रेशन अभी आपने किया था, वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई साइन सक्सेसफुली विथ रेफरेंस नंबर ये और वेंडर आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों आपकी जो वेंडर रजिस्ट्रेशन अभी किया था आपने वो यहाँ पर ई साइन होकर आपके सामने आ जाएगा। आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको आप सेव कर सकते हैं। अब साथियों पहला काम हो गया हमारा वेंडर रजिस्ट्रेशन करने का। जितने भी वेंडर हैं आपके पास उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन इस ठीक तरीके से कर लेंगे इसी प्रोसेस से। और वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात साथियों अब दूसरा काम करेंगे हम बिल प्रोसेस करने का। अब साथियों यहाँ पर हमने जिस भी वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया था उसका स्टेटस में नजर आएगा अप्रूव्ड। अब यहाँ पर वेंडर रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात हमें जो है एफबीसी बिल को प्रोसेस करना है। इसके लिए साथियों हम इस आईडी को जो है अप्रूवर के रोल से मेकर के रोल में ओपन कर लेंगे। मेकर के रोल में ओपन करने के पश्चात हमें चलना है साथियों एफबीसी बिल। एफबीसी बिल में चलेंगे हम पेमेंट सैंक्शन। पेमेंट सैंक्शन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन नजर आता है राइट साइड में ऊपर की तरफ क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन। क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों बिल टाइप, बिल टाइप में आपका जो बिल है, जैसे मान लो मेरा जो बिल है एफबीसी से रिलेटेड है तो फुल्ली वाउचर कॉन्टिजेंट बिल, तो यहाँ पर फुल्ली वाउचर कॉन्टिजेंट बिल में सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पर बिल सब टाइप में साथियों आपका जो बिल है या जनरल एफबीसी बिल है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर वाटर से रिलेटेड है या फिर वेंडर का पेमेंट है या फिर कोई अन्य सब कैटेगरी में है, तो यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी से है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। साथियों मेरा जो बिल है वो जनरल एफबीसी बिल है। यहाँ पर जनरल एफबीसी बिल सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर क्रिएट के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्रिएट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों पेमेंट सैंक्शन डिटेल में जो है आपकी जो है डिपार्टमेंट का नेम नजर आएगा, ऑफिस नेम नजर आएगा, यहाँ पर ऑफिस आईडी नजर आ जाएगी। अब आपको नीचे चलना है। अब यहाँ पर साथियों ऑब्जेक्ट हेड, ऑब्जेक्ट हेड में जनरल एफबीसी बिल बना रहा हूँ तो यहाँ पर 05 यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। अब बजट हेड, बजट हेड यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर डिमांड आईडी, बीएफसी टाइप और हेड टाइप, यहाँ पर ये तीनों चीजें हैं ये अपने आप आ जाएगी। अब पे ईयर, पे ईयर में आपको जो है 2026 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और पे मंथ जो है यहाँ पर मैं जुलाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। और साथियों वर्क ऑर्डर डिटेल, वर्क ऑर्डर डिटेल या आपने कोई यदि वर्क ऑर्डर दिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर साथियों डीडीओ के अंडर में जितने भी वेंडर रजिस्टर्ड हैं और जो मैप है वो यहाँ पर लिस्ट नजर आ जाती है। आपको यदि उनमें से भी नजर नहीं आए तो साथियों यहाँ पर आइटम पर पेज में यदि 5 शो हो रहे हैं तो यहाँ पर साथियों 100 में सिलेक्ट कर लेता हूँ। 100 जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो साथियों यहाँ पर जो है जितने भी डीडीओ के अंडर में वेंडर मैप है वो सारे यहाँ पर शो होने लग जाते हैं। कभी कभार साथियों को समस्या आती है कि हमारे वेंडर शो नहीं हो रहे हैं, साथियों ये इस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है।
अब साथियों यहाँ से जो है आप जिस भी फर्म का जो है बिल बना रहे हैं उसकी वेंडर आईडी यहाँ से आप उस वेंडर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एक्शन के सामने जो है प्लस का आइकन है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर जो है एक तो इस वेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर ऊपर नजर आ जाता है वेंडर एडेड सक्सेसफुली। और एक किसी अन्य वेंडर का मुझे बिल बनाना है तो यहाँ पर जैसे मान लो इस वाले वेंडर को मुझे ऐड करना है तो यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ। तो साथियों अब जब नीचे जाकर देखते हैं हम जिसको भी वेंडर को हमने ऐड किया है वो यहाँ पर नीचे नजर आ जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर यदि आपके दो से भी ज्यादा फर्में हैं तो उनको वहां पर आप ऐड कर लेंगे। अब साथियों आगे का कार्य क्या रहेगा, ऐड इनवॉइस डिटेल में जो है नीचे एक ऐड इनवॉइस डिटेल यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पहले जिस फर्म का नाम है उसकी इनवॉइस डिटेल में यहाँ पर फिल कर लूंगा। यहाँ पर साथियों इनवॉइस अमाउंट में यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट आप फिल कर देंगे बिफोर टैक्सेस, यानी कि कोई भी कटौती नहीं करने से पहले की जो अमाउंट है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अब साथियों यहाँ पर यदि आपके कोई टैक्स है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो बिल के नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। बिल नंबर फिल करने के पश्चात यहाँ पर इनवॉइस डेट, इनवॉइस यानी कि बिल में जो डेट लिखी हुई है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर इनवॉइस डेट फिल करने के पश्चात रिमार्क में आप जिसके भी रिगार्डिंग आप बिल बना रहे हैं तो रिमार्क में आप वो यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे मान लो मेरा जो बिल है ये कंप्यूटर सर्विसेज से रिलेटेड है तो यहाँ पर कंप्यूटर सर्विसेज में कर दूंगा। और साथियों यहाँ पर अब नीचे जो ऐड का बटन है ऐड के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने एक फर्म की जो डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। अब यहाँ पर यदि इसी फर्म के आपके पास एक से ज्यादा बिल है तो यहाँ पर आप एंट्री कर लेंगे और यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब साथियों जो दूसरा जो फर्म है अब दूसरी फर्म पर ऐड इनवॉइस डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों उसी तरीके से आप जो है सारी डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर इनवॉइस नंबर फिल करने के पश्चात यहाँ पर इनवॉइस डेट आ जाएगी। आपके बिल में जो भी डेट है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे और रिमार्क फिल करने के पश्चात यहाँ पर फिर से जो है ऐड के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। साथियों इसी फर्म का मेरे पास एक और बिल है जो इसी बिल में मुझे बनाना है तो साथियों यहाँ पर उसकी भी डिटेल में फिर से जो है एक बार और ऐड कर दूंगा। ऐड इनवॉइस डिटेल में फिर से जो है इनवॉइस अमाउंट यहाँ पर फिल कर दूंगा। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं और इनवॉइस डेट यहाँ पर फिल करने के पश्चात यहाँ पर रिमार्क में जो है जैसे मान लो ये जो बिल है ये न्यू आइटम से रिलेटेड है तो यहाँ पर न्यू आइटम में फिल कर दूंगा और ऐड के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो साथियों इस तरीके से जो एक फर्म के दो बिल थे तो यहाँ पर वो दोनों बिल मुझे नजर आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर सेव के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब साथियों जो पहली फर्म थी पहले वेंडर के यहाँ पर जो ऐड बैंक डिटेल के बटन पर आपको क्लिक करना है और उसकी बैंक डिटेल को आपको वेरीफाई यानी कि अपडेट करना है। इसी तरीके से जो दूसरा फर्म है दूसरी फर्म का अपडेट बैंक डिटेल के बटन पर क्लिक करना है। अब साथियों यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में बिल इनवॉइस और साथियों जो आपने ऑफिस सैंक्शन निकाली है और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। साथियों डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। फाइल को यहाँ पर अपलोड करने के पश्चात अब नीचे नजर आता है सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर, यानी कि इस सैंक्शन को जो है सबमिट करके आप चेकर के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कंफर्मेशन का ओपअप नजर आता है। अब यहाँ पर बजट हेड नजर आएगा, ऑब्जेक्ट हेड नजर आएगा, बीएफसी टाइप नजर आएगी और ग्रॉस अमाउंट। आप यहाँ पर तीनों चीजें जो है मैच कर लेंगे एक बार और यहाँ पर यस के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओपअप नजर आएगा, सैंक्शन नंबर जनरेट होकर यहाँ पर जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरी जो पेमेंट सैंक्शन है वो फाइनली तरीके से यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। और जो है पेमेंट सैंक्शन है अब साथियों मेकर से कहाँ चली गई है, चेकर के पास, यानी कि यहाँ पर नजर आ जाएगा पेंडिंग एट चेकर। अब साथियों इस रोल को जो है मेकर से चेकर के रोल में मैं ओपन कर लेता हूँ। चेकर के रोल में जैसे ही ओपन करता हूँ तो साथियों यहाँ पर जो है अभी मैंने जो पेमेंट सैंक्शन यहाँ पर मेकर से चेकर के रोल पर जो भेजी थी वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब साथियों एक्शन के बटन पर आपको नीचे जो आइस का बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी डिटेल आपने जो फिल की थी वो यहाँ पर नजर आएगी। अब साथियों रिमार्क में जो है आप ओके फिल करके आपको एक बार चेक कर लेना है, यदि कुछ मिस्टेक होती है यहाँ पर रिवर्ट टू मेकर कर सकते हैं और यदि सारी डिटेल सही है तो ओके फिल करके फॉरवर्ड टू अप्रूवर आप कर सकते हैं। फिर से एक कंफर्मेशन का ओपअप नजर आएगा, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फॉरवर्डेड टू अप्रूवर, यानी कि अप्रूवर या डीडीओ के पास वो फाइल अब जा चुकी है। अब साथियों इस आईडी को जो है चेकर से जो है अप्रूवर के रोल में हम ओपन कर लेंगे। अप्रूवर के रोल में जैसे ही ओपन करेंगे तो फिर से जो है वो फाइल हमारे पास यहाँ पर नजर आएगी पेंडिंग एट अप्रूवर। साथियों यहाँ पर एक्शन के बटन पर हम फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सारी सैंक्शन की जो डिटेल है वो यहाँ पर फिर से नजर आएगी। अब साथियों यहाँ पर जो अच्छे तरीके से चेक कर लेना है
और यहाँ पर सारी डिटेल सही है, तो यहाँ पर जो है ओके फिल करके आपको जो है यहाँ पर साइन एंड अप्रूव के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से कंफर्मेशन का पॉपअप नजर आएगा, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों आपकी जो है सैंक्शन यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर डेट एंड सैंक्शन नंबर आ जाएंगे, आपको जो है यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेना है। अब साथियों आपको डिजिटल साइन तभी होंगे जब आपका जो डोंगल है वो ट्रेजरी में रजिस्टर्ड होगा और जिस सिस्टम पर आप ये कार्य कर रहे हैं उस पर वो जो डोंगल है वो अटैच होगा। साथियों यहाँ पर मेरा डोंगल अटैच है, यहाँ पर डिजिटल साइन के बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर साथियों थोड़ा टाइम लग सकता है साइन होने में। आपसे ये जो है नाउ वेरीफाई योर यूजर पिन, यहाँ पर ये वेरीफाई के लिए पिन मांगेगा, तो साथियों यहाँ पर आपको जो है पिन एंटर कर देना है। जैसे मान लो इस डोंगल के जो है पिन यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के पश्चात यहाँ पर लॉगिन के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पर साइन हो चुके हैं और यहाँ पर बिल नंबर जनरेटेड सक्सेसफुली का पॉपअप देख सकते हैं। इस तरीके से जो नजर आता है, आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है और साथियों आपकी जो है चुके हैं, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से साइन होकर आपके सामने नजर आ जाएंगे। अब इस सैंक्शन को साथियों आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके एक जगह आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर डिजिटल साइन सैंक्शन पर होने के पश्चात यहाँ पर स्टेटस में नजर आएगा हमारे पास अप्रूव्ड बिल जनरेटेड, यानी कि हमारा बिल जनरेट हो चुका है। अब क्या करना है साथियों, इस आईडी को अप्रूवर के रोल से मेकर के रोल में हमें इस ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर माई इंफॉर्मेशन में नीचे की तरफ एफपीसी बिल के बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों बिल अप्रूवल के बटन पर आपको क्लिक करना है। बिल अप्रूवल के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है अभी आपने जो पेमेंट सैंक्शन जनरेट की थी, जनरेट होने के पश्चात आपका बिल जनरेट होकर यहाँ वो शो हो रहा है। साथियों आपको जो है बिल की रिपोर्ट देख लेनी है। रिपोर्ट देखने के लिए व्यू रिपोर्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। बिल की तीनों रिपोर्ट देखने के पश्चात यहाँ पर रेफरेंस नंबर के बटन पर आपको क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर के बटन पर क्लिक करके आपको जो है नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात यहाँ पर रिमार्क में जो है आप ओके फिल करके यहाँ पर फॉरवर्ड टू चेकर आप कर देंगे। फॉरवर्ड टू चेकर करने के पश्चात यहाँ पर कंफर्मेशन का पॉपअप नजर आएगा, यस के बटन पर आप क्लिक करेंगे। आपका जो बिल है फॉरवर्ड टू चेकर हो चुका है। अब आपको जो है इस आईडी को मेकर के रोल से चेकर के रोल में ओपन कर लेना है। चेकर के रोल में जैसे ही ओपन करेंगे तो साथियों हमारा जो बिल है यहाँ पर हमें नजर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से जो है रेफरेंस नंबर के बटन पर क्लिक करना है और साथियों यहाँ पर जो है फिर से ओके फिल करके आपको जो है फॉरवर्ड टू डीडीओ कर देना है। फिर से कंफर्मेशन में यस के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो बिल है वो डीडीओ के पास जा चुका है। अब इस चेकर के रोल से जो है अप्रूवर के रोल में इस आईडी को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर साथियों हमारे सामने नजर आएगा बिल नॉट फॉरवर्डेड और यहाँ पर फिर से जो है रेफरेंस नंबर के बटन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर से जो है ओके फिल कर देंगे रिमार्क में और यहाँ पर साथियों यहाँ पर आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिवर्ट टू मेकर भी कर सकते हैं। यदि कोई बिल में आपको मिस्टेक लगती है चेक करने के पश्चात, यहाँ पर रिवर्ट टू मेकर कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों सारा बिल सही है, यहाँ पर अप्रूवर के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन का पॉपअप नजर आएगा, यस के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारी रिपोर्ट नजर आ जाएगी, डाउनलोड, प्रिंट और यहाँ पर डिजिटल साइन। तो डिजिटल साइन के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। डिजिटल साइन के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो फिर से एक पॉपअप नजर आ जाता है। यहाँ पर ओपन आईएफएमएस डिजिटल साइनर के बटन पर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर साथियों डिजिटल साइन हमें करने हैं। यहाँ पर थोड़ा वेट करने के पश्चात जो है डोंगल को सर्च कर लेगा। अब यहाँ पर डोंगल के जो पिन है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। पिन फिल करने के पश्चात लॉगिन के बटन पर हम फिर से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली का पॉपअप आपके सामने नजर आ जाएगा और आपके जो डॉक्यूमेंट है उन पर साइन होकर आपके सामने नजर आ जाएगा। आपको इनर आउटर एंड शेड्यूल पर चेक कर लेना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर साइन होने के पश्चात हमारे सामने ऐसा इंटरफेस नजर आ जाता है। हमारे बिल के रेफरेंस नंबर नजर आ जाते हैं, लेकिन बिल स्टेटस में साथियों नजर आ जाता है बिल फॉरवर्डेड बट नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेजरी। अब इसको जो है बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के लिए साथियों आपको जो है रेफरेंस नंबर के जो नीचे रेफरेंस नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों आपके जो है बिल की इनर की पीडीएफ, आउटर की पीडीएफ और बिल इनवॉइस की पीडीएफ आपको यहाँ पर नजर आएगी। आपको चेक कर लेना है और रिमार्क में ओके फिल करके आपको जो है यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी कि आप अब इस बिल को जो है फॉरवर्ड टू ट्रेजरी कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड टू ट्रेजरी के बटन पर आपको क्लिक करना है। कंफर्मेशन में यस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों अप्रूव्ड बाय अप्रूवर एंड फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब आपका बिल साथियों यहाँ पर बिल स्टेटस में देख सकते हैं, अप्रूवर में एफईसी बिल के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बिल स्टेटस में जाएंगे और बिल स्टेटस में जाने के पश्चात आपका जो बिल है यहाँ पर नजर आएगा
बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी पेंडिंग फॉर टोकन, यानी कि आपका जो बिल है फॉरवर्ड टू ट्रेजरी हो चुका है और टोकन के लिए पेंडिंग में है। तो साथ ही इस तरीके से आप जो है एक से ज्यादा फर्मों के बिल जो है एक साथ आप जनरेट कर सकते हैं और ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।